हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विक रिवीजन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है सौरभ मलिक ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिलती रहेगी। स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग है दिन में 2:30 बजे और रात में 11 बजे, दोनों स्पेशल क्लासेस को फॉलो करिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे बेनिफिट आपको तब मिलते हैं दोस्तों जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। कोड यूज करिएगा स्टडी टाइम, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट में एनरोल कर लेना। यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलने वाले हैं। एनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं बार कोड को। और दोस्तों 26 जून को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। ठीक है, इसमें भी एनरोल कर लीजिएगा। सफलता बैच, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़, एम बैच और लक्ष्य बैच, ये 15 और 17 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस और आई कोडिंग दोनों के लिए कोड स्टडी 10 ही रखना है। आई कोडिंग के फीचर है प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। SSC कैटेगरी में आप लाइव क्लास और आफ्टर लाइव क्लास दोनों में क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसी विदेशी ने की थी? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, यूल इंडियन नेशनल कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष थे। उन्होंने 1888 में यानी कि 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस में प्रतिष्ठित पद के लिए नामांकित किया था, जिसे वह पार्टी के नेतृत्व करने वाले पहले गैर भारतीय बन गए थे। तो ये पॉइंट आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेगनर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए, न्यू मूर द्वीप जो है ये तट पर स्थित था, स्थित है बंगाल की उथली खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा हरिबंगा नदी के दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के सतकीरा जिले में और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बीच में यह बहती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें गिद्दा जो है दोस्तों वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिद्दा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों। अन्य सभी एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ऑलराइट, चलिए, कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? केमिकल सिंबल ऑफ कोबाल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है CO। ठीक है, कोबाल्ट एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक CO और परमाणु संख्या दोस्तों 27 है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर इज 27। अगला क्वेश्चन आता है, किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय होता है? तो दोस्तों, किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल सेकंड और थर्ड, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होने वाला है, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सभी का दोस्तों जो एक्सपेंसेस है अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सैलरी और अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी इसी में आता है। पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ये भी सब इसी में आता है। तो ये सब कुछ आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा संपोषित बाहर से पदार्थ को लेते हैं
तथा उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो किस प्रक्रिया के दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। मनुष्य में धारण ग्रहणी खालिस्तान का पता लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंध का, स्मेल का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी होने वाला है। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब इसकी चाल खालिस्तान होती है। तो ये होती है यूनिफॉर्म, एक समान होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोगों को याद रखना है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु क्या होती है दोस्तों? तो उस स्थान पर दबाव कम हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है सेकंड। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो ये किया गया था दोस्तों सुल्तान ऑफ बीजापुर से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर के सुल्तान के साथ एक समझौते के द्वारा 1674 में दोस्तों पौंडीचेरी, जिसे अब पुदुचेरी कहा जाता है, का प्रशासन करने का अधिकार हासिल किया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार किस वर्ष दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 1953 एडी इज द राइट आंसर। तो यह आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य होगा, सॉरी दोस्तों, ये करेक्ट कर लेना। तो ये घूमर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। तो राइट आंसर इज सी। ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किस शासन काल में जारी किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है लॉर्ड डेलोजी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देखिए, 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। वॉन हेस्टिंग में कोलकाता में दोस्तों प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया था। और भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत दोस्तों हुई थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। चले, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत किस देश के साथ कालाधन बहुमोडल परिवहन परियोजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर इज म्यांमार, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर 7th शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, 9वीं अनुसूची को 1951 में अनुच्छेद 31B के साथ संविधान में जोड़ा गया था ताकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में उन्हें चुनौती देने से बचने के लिए भूमि सुधार कानून को दोस्तों प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, खालिस्तान के छल्ले गले में मौजूद है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि हवा का मार्ग गिर ना जाए। तो राइट आंसर इज कार्टिलेज दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। कागज की मुद्रा भारत में पहली बार किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो कागज की मुद्रा दोस्तों भारत में 1861 में शुरू हुई थी। ये आप लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? तो दोस्तों ये आपका कलचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज नॉट लोकेटेड इन साउथ इंडिया? तो कलचुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट है फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को खरीदने के लिए कौन सा व्यवसाय समूह निर्धारित है? तो ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट है किस देश ने दियाओयू द्वीपों को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया है और कानून प्रवर्तन गतिविधियों के संचालन के अपने अधिकार की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों चीन यानी कि चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए जुलाई 2021 तक किस उत्पाद पर सुरक्षा शुल्क लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलर सेल, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आप लोगों को याद रखना है। हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन का 28 अगस्त को कोलन कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वह अपने काम के लिए जाना जाता है जिसमें निम्नलिखित फिल्मों में से है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक पैंथर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें, और जो मेरी दिन में 2:30 बजे क्लास होती है दोस्तों अनअकैडमी पर, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लिया करें। 2:30 बजे दिन में और रात में 11 बजे ज़बरदस्त जीके नाइट क्विज होता है। दोनों स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की एसएससी कैटेगरी में होती है, तो आप दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य नहीं है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। देखिए छत्तीसगढ़ से दोस्तों कौन से राज्य की जो सीमा है नहीं लगती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा और डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है माना दर्रा सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। आपको बताना है माना दर्रा सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है किन दो देशों के बीच? तो ये जो पहाड़ी दर्रा है दोस्तों ये इंडिया और तिब्बत के बीच है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, माना दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नेपाल के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो देखिए नेपाल के साथ में दोस्तों भारत की 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। यूके, यूपी, ठीक है, फिर आपका बिहार, फिर आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा सिक्किम। तो ये हो गए आपके 5 राज्य जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? दोस्तों बांग्लादेश के साथ में बिल्कुल बांग्लादेश के साथ में भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, फिर आपका मेघालय। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, और एक आपका एक आपका आ जाएगा असम। ठीक है, तो ये 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सॉरी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आता है किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? तो दोस्तों सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो दोस्तों राजस्थान के साथ में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 1070 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 1070 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ ले जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों राजस्थान के कुछ प्रमुख जिलों के मैं नाम बता देता हूँ जो टच करते हैं। इसमें
बाड़मेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, गंगानगर आ जाता है और जैसलमेर आ जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान से मतलब बॉर्डर टच करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये सारे आप देख लीजिएगा। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यहाँ पे दोस्तों राज्य की बात की गई थी, अभी क्वेश्चन दोनों अलग है, देख लीजिए एक बार। पहले पूछा था किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो राजस्थान की है, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन अलग है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वह आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, करीब करीब बांग्लादेश 4000 प्लस 4000 4096 किलोमीटर के करीब है, 96। ठीक है, 4096 किलोमीटर के करीब दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के साथ में बाउंड्री टच होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, भूमि सीमा, ध्यान से सुनिएगा। भूमि सीमा का मतलब ये है कि जैसे आपका श्रीलंका हो गया तो वो भूमि सीमा नहीं करता, तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ऐसे होंगे कि सर ये तो गलत बता दिया आपने, बट गलत नहीं है दोस्तों। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? केवल 6 देश करते हैं। ठीक है, अब जो नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं वोटर बॉडी से टच है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? भारत और श्रीलंका को दोस्तों विभाजित करने वाला जो स्टेट है, ठीक है, वो कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पाक स्ट्रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र की उत्तरी प्रांत में मन्नार जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ता है और जलडमरू मध्य 53 से 82 किलोमीटर चौड़ा है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है भारत पाकिस्तान सीमा कहलाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर लाइन इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, यह आप लोगों को याद रखना है। देखिए रेड क्लिफ रेखा ब्रिटिश भारत में के पंजाब और बंगाल प्रांत के भारतीय पाकिस्तान हिस्से के बीच की सीमा रेखा थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैकमोहन लाइन किस वर्ष लागू की गई थी? मैकमोहन लाइन किस वर्ष लागू की गई थी? तो मैकमोहन लागू की गई थी दोस्तों 1914 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मैकमोहन रेखा दोस्तों चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में ब्रिटिश और तिब्बत प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा दोस्तों डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डुरंड लाइन की जो लंबाई है वो शायद मतलब एग्जाम में तो नहीं आता है, बट मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, मतलब 1800 से 1900 किलोमीटर लंबी है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं है? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, जैसे राजस्थान तो आप इसमें से कट ही कर दीजिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि राजस्थान तो लगता है। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब भी लगता है, क्योंकि पंजाब के बारे में भी अक्सर आप सुनते रहते हैं कि भाई जो बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान से, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा वैसा। तो देखिए आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जैसे राजस्थान आपने हटा दिया, पंजाब हटा दिया, गुजरात से भी सीधी सीधी लगती है, तो बचा हरियाणा। इस पर एक मीम भी बनता है कि अगर हरियाणा वालों को हरियाणा का पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर टच होता तो हरियाणा वाले
कब्जा कर लेते पाकिस्तान पे। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसका मतलब हरियाणा का जो बॉर्डर है वो टच नहीं करता है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी लगती है? तो दोस्तों मिजोरम जो है उसकी सीमा बांग्लादेश म्यांमार के साथ भी लगती है और बांग्लादेश के साथ भी लगती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, मिजोरम उत्तर पूर्व भारत में एक भूमि से घिरा राज्य है जिसका दक्षिण भाग म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 722 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उत्तरी भाग मणिपुर, असम, त्रिपुरा के साथ घरेलू सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा। तो गाइज, पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो सीमा है वो ऑर्डर नीस लाइन है, ठीक है। ऑर्डर नीस लाइन यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल एलओसी। तो अरे ये प्लीज़ ये करेक्ट कर लेना भाई, ये गलत है सारे हिंदी वाले ऑप्शंस। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एलओसी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस रेखा ने एकजुट होने से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को परिभाषित किया? मेरे प्यारे दोस्तों, एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर 2:30 बजे दिन में और रात को 11 बजे 2 स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूँ। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन सेशन होते हैं और पूरा 1-1 घंटे का सेशन होता है, 2:30 बजे और रात के 11 बजे। सॉरी। आप इसमें जब जब भी कोई क्लास देखेंगे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17th पैरेलल लाइन, यानी कि यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच की आधी रेखा कौन सी है? तो ये आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? विच लाइन इज दी हाफवे पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल? तो ये होगा दोस्तों 45 डिग्री नॉर्थ, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खालिस्तान को विभाजित करती है। देखिए, नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच को विभाजित करती है, तो इसमें से तो कोई नहीं है, बट जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमाएं निम्नलिखित में से किस तिथि को खींची गई थी? भारत पाकिस्तान की सीमाएं निम्नलिखित में से किस तिथि को खींची गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है 17 अगस्त 1947 में, ठीक है। 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, विभाजन के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की सीमाएं खींची गई थी, ठीक है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम पे जाके। सौरभ मलिक ऑफिशियल चैनल है, सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, सौरभ मलिक ऑफिशियल। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था दोस्तों 30 सितंबर 1947 को, ठीक है। 30 सितंबर 1947 इज द राइट आंसर। इसको एक बार देख लीजिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में से आज़ादी के ठीक 1 महीने बाद 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर यूएन में शामिल हो गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध किया? तो ये किया था दोस्तों अफगानिस्तान ने, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अफगानिस्तान ने 1948 में ड्यूरन लाइन मुद्दे के कारण संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रवेश के खिलाफ था। क्वेश्चन आता है कि 1965 में युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ताशकंद पैक्ट, यानी कि ताशकंद संधि हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। और ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो
दोस्तों ये तीनों जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी कि ऑल दी अबव, ये सभी दोस्तों राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी है, एक बार इनको देख लीजिए। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और अरुणाचल प्रदेश है, भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ ही चीन का जो तिब्बत दोस्तों स्वायत्त क्षेत्र है, भारत के साथ सीमा को छूता है। भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? सबसे छोटी, तो विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद चाइना? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों चीन के साथ लगभग 200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो भारत के अन्य साझा सीमावर्ती राज्यों से सबसे छोटी है, केवल 200 किलोमीटर की। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत चीन सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का नाम बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। भारत और चीन की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल दोस्तों आईटीबीपी होती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारतीय अर्धिक सेना बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत समावित क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। और ये आपको याद रखना है, नेपाल चीन त्रिशांक तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैला सीमा की रक्षा करता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, जल्दी बताइए। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक सीटों की संख्या दोस्तों असम में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन राज्यों को लोकसभा सीटों की सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आ जाएगा सही आंसर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र, इंडियन वाइल्ड एस, ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने पूरे गांव को 100% बिजली, पक्की सड़क और पोर्टेबल पीने का पानी उपलब्ध कराएगा? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने पूरे गांव को 100% बिजली, पक्की सड़क और पोर्टेबल पानी उपलब्ध कराएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इन राज्यों में लिंग अनुपात का सही आरोही क्रम दोस्तों यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर फिक्स करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिंग अनुपात के मामले में, तो बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, ठीक है, फिर गोवा और फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। देखिए बिहार में 218 है, 918 है, झारखंड में 948 है, गोवा में फिर इसके बाद 973 है और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 993 है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में लिखे हैं मैंने उसी सीक्वेंस में ये लिख दिए हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश को पहले कैसे जाना जाता था, यानी कि किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों पहले यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल पूरे भारत में सबसे घना राज्य है। ये तो गलत हो गया ना, तो ये राइट आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा रिवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थलों और मानव स्तरीय मूल्यों का खजाना है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन सा राज्य है जो तीर्थ स्थलों और मानव शास्त्रीय मूल्यों को का खजाना है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा हो जाएगा। किस शहर को भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है? टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है नागपुर को। ठीक है, नागपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है पर्वतीय केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो ये राजधानी है दोस्तों लक्षद्वीप की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन है ईटानगर खालिस्तान की राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ, बिल्कुल सही दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में त्रिवेणीय संगम कहाँ है? तो त्रिवेणी संगम जो है दोस्तों वो इलाहाबाद में है। तो राइट आंसर इज डी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह आपका होने वाला है गुजरात। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका होने वाला है राजस्थान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है? तो ये आपका दोस्तों होने वाला है पुडुचेरी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश के नाम से जाना जाता है? तो किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश माना जाता है? तो ये आपका केरल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खालिस्तान एक लोकप्रिय राज्य है जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका होने वाला है हिमाचल प्रदेश, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। खालिस्तान को लोकप्रिय रूप में हाई लीडर्स की भूमि के रूप में जाना जाता है और यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है। तो राइट आंसर इज बिल्कुल सही है दोस्तों, मिजोरम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मंगोलाइड्स और कॉकेसाइट्स के मिलन स्थल के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर इज असम, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कौन सा राज्य अपने होठ चाटने वाले पंचरंगा अचार के लिए जाना जाता है?
तो ये आपका दोस्तों गुजरात हो जाएगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, नम्मा मेट्रो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत के किस राज्य में चालू है? तो नम्मा मेट्रो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत के किस राज्य में चालू है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य में चालू है। तो राइट आंसर इज बी। उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो सिंपल है, देहरादून है। तो दिसपुर की किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है? तो ये भी सिंपल है, असम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस शहर को जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भाई ये होने वाला है श्रीनगर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखिए यार, आप लोग एक तो लाइक कर दिया करें और सेशन को इसी प्रकार से पूरा एंड तक देखा करें। जिन्होंने एंड तक देखा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर यहाँ तक हमने पूरा देख लिया है, और अगली पीडीएफ भी इसी में जोड़ के मैं आपको बता देता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए भाई। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।